स्वागत है आप सबको मेरे चैनल बेहतरीन टेक में। और हम आज आ चुके हैं एक नया एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को लेके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, ऊपर दिए हुए कार्ड पे क्लिक करिएगा ताकि आपको जो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग है और उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेबसाइट के बारे में, इंट्रोडक्शन और उसका एक बेसिक्स की वेबसाइट होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको टेक केयर करनी होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट में डोमेन नेम क्या होता है। जी हाँ, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ टू डोमेन नेम। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट के लिए एक नेम सेलेक्ट करना होता है। सपोज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बेहतरीन टेक को एग्जाम्पल पे लेते हुए, तो मेरे चैनल का नाम है बेहतरीन टेक। तो सिमिलरली अगर मैं चाहूँ अपना कुछ नया वेबसाइट ओपन करने के लिए तो उस पर मेरा डोमेन नेम जो होगा वो बेहतरीन टेक होगा। अब दोस्तों, जो नेम है उसके पीछे डोमेन एक्सटेंशंस होती हैं। तो अगर यदि आपका वेबसाइट आपको ग्लोबल ऑडियंस को कैटर करना है तब आप बेसिकली आपके डोमेन नेम के पीछे जो एक्सटेंशन है उसको .com एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। सिमिलरली जैसे अगर एग्जांपल के रूप में देखेंगे तो बेहतरीन टेक .com मेरा पूरा एक डोमेन नेम हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपको कंट्री स्पेसिफिक आपको टारगेटिंग करनी है, पूरे ग्लोबल ऑडियंस को आपको टारगेटिंग नहीं करनी है, तो उस केस में आप कंट्री स्पेसिफिक डोमेन एक्सटेंशंस ले सकते हो। तो जैसे कि अगर आप इंडिया में हो तो आप बेहतरीन टेक .in अगर एग्जांपल के रूप में देखें। अगर आप नेपाल में हो तो आप बेसिकली बेहतरीन टेक .np। तो सिमिलरली अगर आप ब्राज़ील में हो तो बेहतरीन टेक .br। तो ऐसे ऐसे जो डोमेन एक्सटेंशन है वो हम बेसिक आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, अगर आपको कंट्री वाइज टारगेटिंग चाहिए तो उस हिसाब से आप .in .np या फिर जो भी कंट्री के प्रीफिक्स होंगे वो ले सकते हो। और अगर आपको ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना है तब आप .com डोमेन एक्सटेंशन ले सकते हो। दोस्तों, जब आपका डोमेन नेम फाइनल हो जाता है उसके बाद आता है वेब होस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, एक बार आपका वेबसाइट फाइनल हो जाता है, डोमेन नेम फाइनल हो जाता है, उसके बाद आपको जो अपना वेबसाइट है उसको सर्वर्स इंटरनेट पे स्टोरेज करना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो बेसिकली वेब होस्टिंग होता क्या है, इस पे आपके जितने भी वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन होंगे उनको इंटरनेट के एक स्टोरेज, इंटरनेट में जाके कहीं पे स्टोर करना होता है। तो बेसिकली ये स्टोर होता कहाँ पे, ये सर्वर्स पे स्टोर होता है। दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअली परस्यू करना चाहते हो, आपका बिजनेस है और आप एक वेबसाइट बनाते हो, तो अगर आप सर्वर्स खरीदना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर मैं कहीं भी सर्वर, एक स्टैंड अलोन सर्वर की बात करूँ तो सिमिलरली इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे ऑफर करती हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग के लिए, जहाँ पे आप अपने एंड से कुछ पैसे देते हो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जिसके थ्रू आपका जो वेबसाइट का जो स्टोरेज है वो उन सर्वर्स पे हो जाए। तो बेसिकली सिंपल वे में अगर हम समझे तो यहाँ पे जो वेब होस्टिंग है उसका मतलब है आपका वेबसाइट का जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्वर्स पे स्टोरेज करना। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे साइट्स हैं जैसे कि साइट ग्राउंड, GoDaddy, जिसके थ्रू आप डोमेन नेम प्लस वेब होस्टिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, एक बार जब आप अपना डोमेन नेम फिक्स कर लेते हैं एंड देन कहीं पे आप वेब होस्टिंग की सर्विसेज भी परचेज कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आजकल के टाइम पे बहुत आसान हो चुका है एक इंडिविजुअल को अपना ही वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, गए वो टाइम जिसपे आपको की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना, HTML लर्न करना बहुत टीडियस टास्क होता था। लेकिन आजकल आप सिंपल एक क्लिक एंड ड्रैग ऑप्शन के थ्रू अपना वेबसाइट विद इन 5 to 10 मिनट्स, ये तो काफी ज्यादा बोल रहे हैं, उससे भी कम टाइम पे आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, वंस डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग इज डन, उसके बाद वहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स के ऑप्शन मिलते हैं। और जो ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों, वर्डप्रेस, जिसके थ्रू आप सिंपल वे में आप अपना वेबसाइट एक विद इन मिनट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तब आपको मेजरली 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक तो आपका यूज़र इंटरफेस, कि आप यूज़र जो आपके वेबसाइट का लेआउट है वो कैसा रखना चाहते हो, आप अपने हेडिंग्स कैसे देना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन कैसे देना चाहते हो, फुटर्स में क्या होंगे, साइट के जो आइकन्स है उस पर क्या होंगे, और साथ ही साथ दोस्तों जो यूज़र एक्सपीरियंस है, इंटरफेस एंड देन एक्सपीरियंस। तो क्योंकि जब भी आप एक कोई वेबसाइट बनाते हो उस पर लोग क्यों आएंगे आपके वेबसाइट में, कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, व्हाट आर द सर्विसेज, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू आर प्रोवाइडिंग, और साथ ही साथ आपके बिजनेस का जो भी ओपनिंग आवर्स होंगे या फिर जितनी भी चीज़ें रिलेटेड आपके बिजनेस से, वो देखने के लिए लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे। तो जब वो आपके वेबसाइट विजिट करेंगे तब आपको अपना वेबसाइट ऐसे मेंटेन करना होगा, इजी टू अंडरस्टैंड वे में आपको फ्लोज मेंटेन करनी होंगी, और साथ ही साथ इतना ज़्यादा क्लटर नहीं रखना होगा ताकि जो यूज़र आपके वेबसाइट पे आए
उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एकदम तुरंत मिल जाए और साथ ही साथ जो आपका भी पर्पज है वो भी फुलफिल हो जाए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड तक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको यदि इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में।